संधि। संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। दो वर्ण के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वही है संधि। संधि तीन प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को ही स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, विधि संधि, यन संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि नाम इस जैसा क्यों है? क्योंकि दीर्घ स्वर में परिवर्तन होना। दीर्घ संधि के लिए नियम क्या है? अ के बाद अ है तो ये हो जाता है आ। आ के बाद अ है तो हो जाता है आ। ई के बाद ई है तो ये हो जाता है ई। ई के बाद ई है तो हो जाता है ई। ऊ के बाद ऊ है तो हो जाता है ऊ। तो दीर्घ संधि के लिए नियम क्या है? अगर अ से लेकर रे तक का कोई भी लेटर है, इसके साथ बाद में ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर, ठीक है, तो ये दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है। तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जब एक ही स्वर के दो रूप ह्रस्व और दीर्घ एक दूसरे के बाद आ जाए तो दोनों मिलकर उसका दीर्घ वाला स्वर हो जाता है। अभी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। नव जमा अन तो हो गया नवान। आप लोग को देखना है कैसे? देखिए, नव व को देखना है तो इसमें अ है, ठीक है, और इसके बाद आपको अ को देखना पड़ेगा, मतलब पहला वाला लास्ट लेटर जो है उसको देखना पड़ता है और नेक्स्ट में जो है उसमें जो फर्स्ट लेटर है उसको देखना पड़ता है संधि में। तो ये जो अ और अ मिलके हो गया आ। देखिए, नवा ऐसा हो गया, ठीक है। महा जमा अर्घ महार्घ। गिरि जमा इंद्र गिरीन्द्र। गिरि जमा ईश गिरीश। भानु जमा उदय भानुदय। अभी पहले देख लेते हैं गुण संधि किसे कहते हैं। गुण संधि में दो भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चारित होने वाले स्वरों के बीच संधि होती है और उसका परिणाम ये होता है कि मिलने वाले दो स्वरों से भिन्न गुण वाला एक नया ही स्वर उत्पन्न हो जाता है। अभी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देव जमा इंद्र देवेंद्र। महा जमा ईश महेश। देव जमा ऋषि देवर्षि। नियम क्या है? अ के साथ ई अगर मिल जाए तो ये हो जाता है ए। आ के साथ ई तो इससे भी ए हो जाता है। और देवर्षि के लिए नियम इस जैसा है, ठीक है। ये जो अर है, देखिए देवर्षि में देवर्षि, ये रेफ जो है ना यही है, ये साउंड इस जैसा है अर। अभी वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब बढ़ना, बढ़ते रहना, ठीक है। तो इसके लिए नियम क्या है? अ या आ के बाद अगर ए ओ आओ है तो ये ए और आओ में बदल या परिवर्तित हो जाता है। अभी चलिए देख लेते हैं यन संधि। यन संधि क्या है? कुछ स्वर आपस में संधि करने पर किसी स्वर में बदलने के वजह य व र आदि व्यंजनों में बदल जाते हैं। ऐसे संधि को ही ये जो य है इसके नाम पर ही इसको यन संधि कहा जाता है।
य में बदलते हैं, इसी वजह से इसको यन संधि कहा जाता है। अभी इसके लिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अति जमा आवश्यक, अत्यावश्यक। अति जमा उत्तम, अत्युत्तम। यदि जमा अपि, यद्यपि। और अनु जमा अय, अन्वय। इधर देखिए, ये जो स्वर संधि है, देखिए इधर ई और आ, ये मिलने से क्या हो गया, य। देखिए हर एक में इस जैसा व्यंजन वर्ण है, तो इसी वजह से ये थोड़ा अलग ही है, अलग टाइप का ही है ये। अभी चलिए जान लेते हैं अयादि संधि के बारे में। ए ओ आओ, इसके बाद कोई असवर्ण, ठीक है, असवर्ण स्वर आ जाए तो वह ए, आय, आव, अब ये हो जाता है। देखिए इस प्रकार, ठीक है। तो यही है अयादि संधि। तो अयादि संधि के लिए उदाहरण क्या क्या है? नयन, पवन, चयन, शयन, गायक, नाभिक। ठीक है, आपको ये ही थोड़ा देखना है, अय, आय, अब, आव, यही देखना पड़ेगा अयादि संधि के लिए। थैंक यू।